नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिला हमारे दर्शन पे एक नया जिला पढ़ेंगे जिसका नाम है सरगुजा जिला। और धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो है जिलों की स्थापना पढ़े हैं और फिर धीरे से जिला दर्शन में मनेन्द्रगढ़ होते हुए जो भी है जिला करते आ रहे हैं। और आज हम लोग नया जिला देखेंगे जिसका नाम है सरगुजा जिला, जो कि चूँकि सरगुजा संभाग है वैसे ही सरगुजा जिला देखते हैं। चलिए मान के चलिए ये हमारा एक सरगुजा जिला है और इस ज़िले में आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग रोड मैप बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा जिला स्पर्श करता है ये देख लेते हैं। जैसे जसपुर है, आप देखेंगे जसपुर जिला स्पर्श कर रहा है ना। यहाँ से अगर बात करें तो रायगढ़ जिला स्पर्श कर रहा है और यहाँ से अगर बात करें तो कोरबा जिला स्पर्श कर रहा है। मान के चलिए ऐसे आप जो है कर सकते हैं। और इस तरफ अगर बात करें तो सूरजपुर जो है वो टच करता है, सूरजपुर मान के चलिए यहाँ तक ऐसा और ऐसा। और इस क्षेत्र में जो है हमारा एक नया जिला है, मतलब नवीनतम जिला जो बना, इसका नाम बलरामपुर जिला है। इस प्रकार जो है 5 जिले यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, स्पर्श कर रहे हैं और जिलों का नाम मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले जिला दर्शन पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए रोड मैप, है ना। तो रोड मैप देखिएगा आप अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहे तो ऐसे वाला भी सर्कल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे, है ना। तो आप देखोगे यहाँ से एक नेशनल हाईवे, है ना, इस तरफ जा रहा है। यहाँ से एक नेशनल हाईवे इस तरफ जा रहा है, ये नेशनल हाईवे बीच में मैं ऐसे कर देता हूँ। अगर प्लेन रहा तो स्टेट हाईवे हो जाएगा, ऐसा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और ये कोरबा तरफ से एक जो है एक और नेशनल हाईवे है, ये भी नेशनल हाईवे है, इसका नाम है 130 नेशनल हाईवे है ना। और ये अंबिकापुर तक जाता है, ठीक। और ये वाला जो नेशनल हाईवे इसका नाम है NH 43 और ये वाले नेशनल हाईवे का नाम है NH 130। और यहाँ से जो नेशनल हाईवे जाएगा, यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है ना, इसका जो नाम है ये है 343 NH 343, जो कि अंबिकापुर से रामानुजगंज तरफ जाएगा। और ये जो है नीचे से आ रहा है कोरबा होते, ऐसा आप जो है एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेन अलग कलर में मैं लिखना चाहूँगा, है ना, ठीक है। इस जिले में, है ना, आप देखेंगे कि लगभग 7 विकासखंड है और 8 तहसील है ना, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं उदयपुर। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग पेन चलाने का। उदयपुर है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो लखनपुर है, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो, है ना, अंबिकापुर है, यहाँ पर अंबिकापुर है, अंबिकापुर है, देखिएगा, लखनपुर, अंबिकापुर, उदयपुर। इधर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर जो है सीतापुर है, मान के चलिए सीतापुर। ये मैंने लखनपुर लिखा है, उदयपुर लिखा है, अंबिकापुर लिखा है और सीतापुर। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमको जो है मैनपाट मिल जाता है, मैनपाट, ठीक। यहाँ अगर बात करें तो लुंड्रा मिल जाता है, लुंड्रा, ठीक है, ओके, लुंड्रा, राइट। लखनपुर हो गया, अंबिका 1 2 3 4 5 6, है ना। ये सभी जो कलर है मैंने अलग कलर में उपयोग किया है, आप भी ऐसा कलर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें आप जो है ना, लुंड्रा हो गया, बतौली है और दरिमा, है ना। तो आप जो है इसमें बतौली विकासखंड है, तो सपोज मान के चलिए यहाँ पर मैं जो है बतौली और इधर, है ना, अलग पेन से यहाँ पर मैं जो है दरिमा कर देता हूँ,
दरिमा, सपोज मान के चलिए, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे तो ये जो कलर बतौली है, लुंड्रा है, अंबिकापुर है, लखनपुर है, सीतापुर है, मैनपाट है और ये हो गया दरिमा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो सेम पेन से लिखे होंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो है ये विकासखंड है और ये जो व्हाइट में लिखा हुआ है यह तहसील है, मतलब ये 8 तहसील हो जाएंगे और ये वाले सेम कलर वाले 7 जो है आपका हो जाएगा, 7 विकासखंड हो जाएगा। याद रखिएगा जो है अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, ये तीनों जो है विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र खुद सरगुजा इसका आता है, ठीक है। और आप देखोगे है ना, सरगुजा विकास प्राधिकरण के अभी वर्तमान में अगर बात करें तो उपाध्यक्ष जो है वो गोमती साय मेरे ख्याल से है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैनपाट है ना। और आप देखोगे इस बात को समझिएगा, ये जो क्षेत्र है इस तरफ का क्षेत्र है, मान के चलिए एक प्रकार दक्कन ट्रैप है और इस तरफ का अगर भाई देखा जाए तो गोंडवाना है इसमें, इस क्षेत्र में तो गोंडवाना है इस क्षेत्र में, तो मान के चलिए एक प्रकार से कोयला आपको मिलेगा। और इधर से अगर बात करें तो जो है आपको बॉक्साइट मिलेगा। सपोज मान के चलो जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी बना देता हूँ मैं, ऐसे ही ये पहाड़ी है और ये मैनपाट की पहाड़ी है ना। और यहाँ से एक जो है नदी, मैनपाट से एक नदी जो है वैसे आ रही है, इस नदी का नाम है मांड नदी, मांड नदी, ठीक। और इसी नदी पर आप देखोगे यहाँ पर एक जलप्रपात है ना, एक जलप्रपात है जिसका नाम है सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात। याद रखिएगा सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात है जो कि मांड नदी पे है और इसी क्षेत्र में जो है ना सरभंग ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है, ठीक। और आप देखोगे यहाँ पर मैनपाट क्षेत्र में आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको जो है ना परपटिया मिलेगा, परपटिया मिलेगा, परपटिया, ठीक। मालतीपुर मिलेगा, मालतीपुर मिलेगा, है ना। डांड केसरा है, डांड केसरा, डांड केसरा, ठीक। परपटिया, मालतीपुर, डांड केसरा, मैनपाट, ये सब क्षेत्र में जो है वो क्या है, ये इस क्षेत्र में जो है बॉक्साइट आपको मिलता है, ठीक है। और अगर बात करें इधर लखनपुर इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर मान लीजिए सेड़ू है, सेड़ू है ना, आपका बिरजू पानी है, बिरजू पानी है, बिरजू पानी है, राइट, सेड़ू है, बिरजू पानी है, सोड़िया है। इन क्षेत्रों में है ना जो है लखनपुर हो गया, सीतापुर हो गया, इन क्षेत्रों में 7 बहनियाँ हैं और यहाँ पर आपको 5 पहाड़ी क्षेत्र भी मिलेगा, है ना। याद रखिएगा 5 पहाड़ी क्षेत्र, 5 पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में आपको बॉक्साइट मिलेगा और इधर सोड़िया, बिरजू पानी, सेड़ू है ना, 5 बहनियाँ, पहाड़ी का नाम है 5 बहनियाँ, 5 बहिनियाँ। इन क्षेत्रों में आपको जो है वो कोयला मिलेगा, इतना आपको ध्यान देना है। पहले से मैं कई बार कुछ कहानी आपको बताते आ रहा हूँ, उदाहरण के लिए कि जैसे मनेंद्रगढ़ में जो है सुहागपुर क्षेत्र स्थित है, आपको पहले कहानी बता चुका हूँ कि मनेंद्रगढ़ में एक लड़की है जिसका नाम चिरमिरी है और उसका सुहाग मतलब उसका पति है ना, और उन दोनों को हो जाता है झगड़ा, ठीक है, और उसे कुरासे पहाड़ी में धक्का दे दिया जाता है। ये पूरे क्षेत्र जो है इसमें कोयला पाया जाता है। फिर ये बात उसकी बहन जो कि कोरिया में रहती है जिसका नाम झिलमिली है ना, उससे फ़ोन में चर्चा होता है। चर्चा भी एक क्षेत्र है जो कि कोरिया में है और चर्चा में भी कोयला मिलता है, चर्चा होता है और चारों तरफ चर्चा होता है कि सोना क्या हार या सोने के हार मांगा गया, जिसके कारण से उसके पति ने, मेरी बहन के पति ने मतलब झगड़ा कर दिया है ना। तो सोना फिर वो लड़का तरकीब सोचता है कि चलो ठीक है मैं जो है इनको सोने का हार दूंगा। तो एक लड़का जिसका नाम राम रहता है उसे कोयला खोजने के लिए सूरजपुर क्षेत्र में भेजा जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर कोयला नहीं खोजता है, वो विश्राम करने लगता है। विश्रामपुर, रामकोला क्षेत्र, सूरजपुर, इन क्षेत्रों में कोयला भी मिलता है। फिर वो धीरे धीरे है ना जो है
वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं, तो निर्बल हो जाता है, मतलब कि बलरामपुर है ना, बलरामपुर में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि क्या करूं मैं। फिर वहाँ भी घूमता रहता है, तो वहाँ पे उसको याद आता है कि यहाँ पे बहुत फेमस एक शंकर जी की मूर्ति मंदिर है, मतलब शंकरगढ़ है ना, और बहुत ठंड क्षेत्र रहता है, तो तातापानी मतलब तातापानी में जाता है, गर्म पानी से नहाता है ना। और उसको जो है दिन में तारे दिख रहे हैं क्योंकि उसके पास बिल्कुल शक्ति नहीं है, तारा है ना, तारा शंकरगढ़, ठीक, तारा हो गया, शंकरगढ़ है और आपका तातापानी, ठीक है। और उसे लगता है हे भगवान, या तो मुझे कुछ खाने को मिल जाए या तो मुझे उड़ा दो, मतलब उड़िया ऐसे क्षेत्र जो है बलरामपुर, निर्बल है मतलब बलरामपुर, ऐसे क्षेत्रों में जो बलरामपुर जिलों में कोयला मिलता है। तभी अचानक उसको एक उसके दोस्त के फोन आ जाता है कि भाई तू कहाँ है ना, और वो फोन जाता है सरगुजा के लखनपुर क्षेत्र से, ठीक है, कि हमारे दोस्त सेड़ू की शादी हो रही है ना, और मैं और बिरजू आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा फोन जैसे जा रहा है बिरजू का और शादी हो रही है सेड़ू की, है ना। तो जैसे ही वो दोस्त को सुनता है कि भाई कैसे कर रहे हैं, तू भी आ जा, वो बताता है कहाँ पे, तो लखनपुर सीतापुर के आसपास ये जगह है जहाँ पे बिरजू भी आया हुआ, बिरजू ही फोन किया है मान के चलिए, और वो बता रहा कि सेड़ू की शादी किससे, सोड़िया से। तो पूछता है तो कि लड़की की कितने बहन है, तो बोलते 5 बहनियां हैं, है ना। तो इन क्षेत्रों में जो है क्या मिलता है आपको, कोयला, याद रखना है ये पूरे सरगुजा के क्षेत्र है। बाकी आप देखोगे परपटिया, मालतीपुर, डानकेसरा, 5 पहाड़ी क्षेत्र, ये सब जो है वो किस में आ जाते हैं, ये सब आपके बक्साइट क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा आप यहाँ पर मैन पार्ट की अगर बात करें, है ना, मैन पार्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो एक तो ये जलप्रपात हो गया, है ना, और मैन पार्ट की अगर और बात करें हम, ठीक है, तो मैन पार्ट में आप देखोगे एक तो इसको यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया है। तो तिब्बत है छत्तीसगढ़ का, शिमला है छत्तीसगढ़ का, हम लोग शिमला भी कह देते हैं, है ना। यहाँ सफ़ेद मूसली की खेती भी होती है, सफ़ेद मूसली की खेती होती है, मूसली की खेती होती है ना। जलजली क्षेत्र है, जलजली क्षेत्र है, जलजली क्षेत्र है ना। यहाँ पर और आप देखोगे टाइगर पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है ना, जो कि महादेवमुड़ा नदी पर स्थित है टाइगर पॉइंट, और मैन पार्ट के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है मान के चलिए। यहाँ पर मछली पॉइंट है जिसको फिश पॉइंट बोलते हैं, मेहता पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, मेहता पॉइंट है ना। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो है मैन पार्ट में फेमस प्रसिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी है मान के चलिए, यहाँ पर छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, ऐसा एक पहाड़ी बना देता हूँ, है ना। और इस क्षेत्र से एक नदी जो है निकलती है, इस क्षेत्र से एक नदी जो है निकलती है मान के चलिए, ऐसे जो है क्षेत्र से निकलता है, और इस नदी का नाम है रिहंद नदी, याद रखिएगा रिहंद नदी नाम है। और इस नदी के किनारे में आप देखोगे, है ना, ठीक है, इस नदी के किनारे में महेशपुर, जो कि एक फेमस पुरातात्विक स्थल है, महेशपुर बसा हुआ है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और यहीं पर आप देखोगे, है ना, यहाँ पर एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, ठीक, हाँ। और याद रखिएगा इसका जो मैन पार्ट है वो 1152 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और यहाँ पर पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है रामगढ़ पहाड़ी, क्या नाम है, रामगढ़ पहाड़ी। और याद रखिएगा रामगढ़ पहाड़ी में 3 बेंगरा है या 3 गुफा है मान के चलिए, एक प्रकार से ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसा, ओके। और इसका पहले वाले का जैसे सपोज मान के चलिए नाम है सीता बेंगरा मान लीजिए, सीता बेंगरा विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला के लिए फेमस है। फिर दूसरा जो है वो लक्ष्मण बेंगरा है मान के चलिए, लक्ष्मण बेंगरा है, लक्ष्मण बेंगरा है, ठीक। और तीसरे की अगर बात करें तो जोगी मारा है, जोगी मारा, जोगी मारा, जहाँ देवदास सुतनुका देवदासी का प्रणय गाथा है, मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में आप देखोगे हाथी खोल है, हाथी पोल है, ठीक। और यहाँ पर आप देखोगे यहीं पर कालिदास ने जो है, कालिदास यहाँ पर मान के चलिए ये कालिदास जी है, और कालिदास ने जो है, कालिदास ने मेघदूत की
रचना की है। याद रखिएगा, कालिदास द्वारा रामगढ़ की पहाड़ी में ही मेघदूत की रचना की गई थी। ठीक है, और ये जो रिहन नदी है यहाँ पर, इसके किनारे आपको और भी चीज़ मिल जाएगा, जैसे सतमहला है, सतमहला है, सतमहला है ना, लक्ष्मणगढ़ है, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ ये भी है ना। ये सब बहुत पुराने प्राचीनतम समय के जो है प्रसिद्ध स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। सतमहला, लक्ष्मणगढ़ सभी इसी नदी के तट पर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मान के चलिए एक प्रकार से है ना एक परियोजना है जिसको हम लोग श्याम घुनघुट्टा परियोजना कहते हैं। श्याम घुनघुट्टा परियोजना, याद रखिएगा, श्याम घुनघुट्टा परियोजना, क्योंकि घुनघट्टा नदी के है तो वहीं पर जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मैन पाठ हो गया, ये कालिदास हो गया, सीता बेंगरा हो गया, लक्ष्मण बेंगरा हो गया। विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है सीता बेंगरा, याद रखिएगा। सीता बेंगरा जोगीमारा जो है सरकार के द्वारा रखा गया है, संरक्षित जगहों पे रखा गया है। इसको कर्नल औसले ने 1848 में खोजा था। और याद रखिएगा, रामगढ़ की जो पहाड़ी है ना, जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ये रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी का जो स्थानीय नाम है ना, वो स्थानीय नाम कांदा गोदली है। याद रखिए, कांदा गोदली इस क्षेत्र का मतलब स्थानीय नाम है रामगढ़ का। ठीक है, और आप देखोगे इसी क्षेत्र पर यहाँ पर लुंड्रा के पास में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है लमगवा, लमगवा या लमगांव है ना। लमगांव में जो है एक फेमस हनुमान जी की मंदिर है, या यहाँ एक पेड़ पर हनुमान जी का जो है मूर्ति निकला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और आप देखोगे यहाँ पर इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा फेमस महामाया मंदिर है, याद रखिएगा, महामाया मंदिर, यहाँ पर महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर है, फेमस है महामाया मंदिर, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में फेमस महामाया मंदिर है। ठीक है ना। और इधर जो है छत्तीसगढ़ का पहला प्रथम प्रसिद्ध बायोटेक पार्क भी इस क्षेत्र में स्थित है। ये बायोटेक पार्क है, बायोटेक पार्क है ना, यहाँ पर बायोटेक पार्क है, ये भी आपको याद रखना है, बायोटेक पार्क है। ओके, और ऑक्सीजन पार्क भी है जिसको गणपति धाम के रूप में आजकल जाना गया है ना। तो ऑक्सीजन पार्क भी है, ऑक्सीजन पार्क भी है, ऑक्सीजन पार्क जिसको जो है वर्तमान में है ना गणपति धाम के नाम से जाना जा रहा है, गणपति धाम। तो ये भी आपको याद रखना है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं और आपको बताते जाता हूँ। ठीक है, और अगर देखें तो आपको यहीं पर जो है बंदरकोट पहाड़ी मिल जाएगा है ना, यहाँ पर अगर बात करें। ठीक है, बंदरकोट पहाड़ी मिल जाएगा, बंदरकोट पहाड़ी मान के चलिए, यहाँ पर बंदरकोट पहाड़ी मिल जाएगा, बंदरकोट पहाड़ी। और बंदरकोट पहाड़ी मतलब परपटिया के पास में, यहाँ पर आपको दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन पर्वत भी मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी मिल जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, राकामाड़ा है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, राकामाड़ा मिल जाएगा, राकामाड़ा, राकामाड़ा मिल जाएगा। बहुत सारी इस क्षेत्र में घाटियाँ हैं, जैसे करदन घाटियाँ है, कदनई घाटा है, पैगा गुफा है, गोविंदपुरा घाटी है। इन क्षेत्रों में बहुत सारी फेमस प्रसिद्ध घाटियाँ भी है ना। और महेशपुर जो है वो महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है, और 5 जो है समूहों में विभक्त, जैसे शिव मंदिर है, देऊर है, आदिनाथ है ना। ऐसे 5 जो है क्षेत्रों में या समूह में विभक्त है। ठीक है, और इसमें जो है कालिदास आपको बता दिया मेघदूत है ना, यहाँ पर एक छोटा सा से मेघदूत नामक ग्रंथ की स्थापना, हालांकि इसकी अच्छी कहानी है ना, लेकिन कभी अगर समय मिला तो बताएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए है ना। कुड़िया मोरी, झोरी मोरी है ना, यहीं पर अगर आप फेमस जगह देखेंगे तो यहाँ पर है ना जो है महेशपुर के पास में ही कुड़िया झोड़ी मोड़ी है, झोड़ी मोड़ी है, याद रखिएगा है ना। विष्णु जी का यहाँ पे पुराना 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी का जो है पुराना मंदिर है, कुड़िया मोड़ी झोड़ी, याद रखिएगा, कुड़िया झोड़ी मोड़ी है ना। सतमहला हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, श्याम घुनघुट्टा परियोजना हो गया है ना। ठीक है,
और जो है यहाँ पे और भी ऐसे परियोजना है, जैसे बांकीपुर है, यहाँ पे मैं जगह लिख देता हूँ, है ना, बांकी है ना, ठीक है। कुंवरपुर परियोजना है, कुंवरपुर परियोजना है, ठीक है। बांकी बांध है ना, ठीक, बांकी बांध है, कुंवरपुर परियोजना है, श्याम घुनघुट्टा परियोजना है। ऐसे बहुत सारे जो है परियोजना यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तकिया मजार है बाबा मुराद शाह का, है ना, तकिया मजार है, तो यहीं पर मैं ऐसे ही थोड़ा सा बना देता हूँ, है ना, ठीक है। ये जो है तकिया मजार है, तकिया मजार, है ना, यहीं अंबिकापुर में है, बाबा मुराद शाह का तकिया मजार यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और अगर बात करें तो इस क्षेत्र में जो है ना, झूमर गीत बहुत फेमस है, झूमर गीत याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ झूमर गीत, है ना। सरगुजा गीत में, सरगुजा क्षेत्र में जो है झूमर गीत बहुत प्रसिद्ध है। झूमर गीत क्या होता है? झूमर गीत इस क्षेत्र का, अंचल का बहुत फेमस गीत है। इसमें जो है प्रेमी के वियोग, संयोग, है ना, और आपका पति पत्नियों के नोक झोंक, देवर भाभी के जो है हंसी मजाक को जो है झूमर गीत में बताया जाता है, ये दिखाया जाता है, ठीक है। इधर डुंगरू बाजा बहुत फेमस है, याद रखिएगा डुंगरू बाजा, है ना, ये डुंगरू बाजा इस क्षेत्र में वाद्य यंत्र है, एक प्रकार से फेमस वाद्य यंत्र है। एक तूमा होता है, लौकी होता है, लौकी में जो है उसके एक प्रकार से ऐसे रहेगा और तार से जो है उसको बनाते हैं, और बहुत अच्छा इस क्षेत्र में वाद्य यंत्रों के लिए ये बहुत अच्छा फेमस है, ठीक है। गणपति धाम आपको बता दें, कुमिली झरना तो खैर वो तो उधर दूसरे क्षेत्र में चला गया है ना, ठीक है। और यहाँ आपको शार्ट ईयर्ड आउल भी आपको मिलेगा, और शार्ट ईयर्ड आउल, है ना, मतलब उल्लू, है ना, ये थोड़ा सा आपको मिल जाएगा इस क्षेत्र में, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है, ऐसे जो है इस क्षेत्र में यह प्राप्त मिलता है, ठीक है, ओके। और अगर बात करें इस क्षेत्र की तो सरबंग ऋषि आपको बता दिया हूँ, है ना। केसी राक्षस वध मूर्ति मिला हुआ है, केसी राक्षस वध मूर्ति, है ना, तो महेशपुर में ही मिला हुआ है केसी, है ना, ठीक है। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं केसी, है ना, केसी वध मूर्ति कृष्ण जी की मिली हुई है, कृष्ण जी की मिली हुई है, याद रखिए। कहाँ से? तो महेशपुर से, याद रखिएगा महेशपुर एक पुरातत्विक स्थल है, जो कि कौन सी नदी किनारे स्थित है? आपके रिहन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ओके। और याद रखिएगा एक चीज़ और, आपको अगर कोई पूछे कि बस्तर संभाग का सबसे बड़ा जो है बांध या जलाशय कौन सा है, सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो याद रखिएगा घुनघुट्टा, है ना, घुनघुट्टा जलाशय, यहाँ पे मैंने बताया है श्याम घुनघुट्टा जलाशय सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जलाशय है, ठीक है, ओके। ऑक्सीजन पार्क को गणपति धाम नाम चेंज किया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही कुनमेरा एक जगह पड़ता है ना, सीतापुर के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही यहाँ पर बताता हूँ कुनमेरा, याद रखिएगा कुनमेरा जो है वहाँ, है ना, यहाँ पर कुनमेरा में जो है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। कछुआ, ज्यामिति, आकृति, ये सब चीज़ जो है यहाँ से आपको कुनमेरा सीतापुर के पास में जगह पड़ता है, वहाँ से हमें शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, ओके। और अगर बात करें तो सैला रिसोर्ट है इसी क्षेत्र में, है ना, तो यहीं पर मैं बना देता हूँ, सैला रिसोर्ट है, सरगुजा में सैला रिसोर्ट है ना। और बात करें तो जो सरगुजा विश्वविद्यालय है उसका नाम संत गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है ना। और एक मेडिकल कॉलेज है ना, वो राजमाता जो देवेंद्र कुमारी मेरे ख्याल से उनका नाम है, उनके नाम पर जो है चिकित्सा महाविद्यालय को रखा गया है, ठीक है। और अगर बात करें ट्राइबल फूड पार्क है, सरगुजा में ही ट्राइबल फूड पार्क है, ट्राइबल या ट्राइब, है ना, ट्राइब फूड पार्क है ना, फूड पार्क है, याद रखिएगा ट्राइब फूड पार्क है। ट्राइब फूड पार्क में क्या होता है कि जैसे जो क्षेत्र के जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं आदिवासी, उनके लिए जीवन जीने के लिए जो भी रोजगार है वो देने का जो है प्रयास किया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। और अगर देखें तो अगर आपने सुना होगा अरपा पैरी के धार,
है ना। तो ये जो गाना है अरपा पैरी के धार, तो उसमें आप देखोगे कि सरगुजा क्षेत्र को जो है वो छत्तीसगढ़ का मोर मुकुट बताया गया है ना, ठीक है। और जैसे रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, उसको जो है भुजा बताया गया है ना। आपके राजनांदगांव को मेरे ख्याल से करधन बताया गया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। बस्तर दुर्ग में पायल पैजनिया, ऐसा जो है इसके बारे में बताया गया है ना। एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है और बता देता हूँ इसमें अगर कुछ कमी रह रहा है तो, है ना, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए मैप को अच्छे से, है ना, ठीक है। और देख लीजिए आप, और मेरे ख्याल से अगर कुछ और भी इसमें मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको और बताने का प्रयास करता हूँ। हालांकि किताबों में और मिल जाएगा, लेकिन एक आपको ये सांकेतिक रूप से याद करने के लिए मैंने आपको जो है इसको बताया है। और अगर इसमें अगर कंटेंट डालेंगे तो वीडियो हमारा बड़ा बन जाता है, इसलिए हम लोग नहीं बनाते। जैसे इसमें मैं बता दिया महामाया मंदिर है ना, हनुमान जी के मंदिर है, फेमस मंदिर है। बंकी बांध बंकी बांध है, कुंवर परियोजना है, श्याम घुंघुट्टा है ना, जो फेमस चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे बौद्ध मंदिर भी है मैन पार्ट में, है ना, शिमला कहा जाता है, ठीक है। तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है, और भी जैसे क्षेत्र छोटा छोटा और भी इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ रहा गया तो आप जो है और भी देख सकते हैं। 7 जो है विकासखंड है, 8 तहसील है, 3 विधानसभा है ना। तो ये जो है क्षेत्र है, ठीक है। और सरभंग ऋषि का ये तपोभूमि था, है ना। कालिदास रामगढ़ की पहाड़ी पर ही बैठ कर, यहाँ पे देखिए चित्र बनाया है मैंने, कालिदास मेघदूत की रचना की है। और इसमें जो है बहुत सारी कहानियाँ हम लोग जो है बताते रहते हैं, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी जानकारी को ये बढ़ाया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।